बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आज टेंस की आगे की एक एक्सरसाइज आने वाली है। जैसा कि हमने तीन पढ़े थे टेंस। पहला पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन पास्ट इंडेफिनिट, देन फ्यूचर इंडेफिनिट। ये तीनों टेंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो डिस्कशन होने वाला वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का डिस्कशन होने वाला। आपको ये भी साथ ही साथ जानना पड़ेगा कि कौन से टेंस आपके लिए क्या है, कौन से टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अभी तक जो इंपॉर्टेंट टेंस है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट है। बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। सबसे ज्यादा यूज होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, और जिसके क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे इन कंपैरिजन टू, और जो आपने देखा है उसके कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा है। तो पास्ट इंडेफिनिट और उसके बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि जितना भी न्यूज़पेपर वगैरह होता है वो सब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। ठीक है, तो इन दोनों जो टेंस है इनको बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कुछ बेसिक बातें जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर वो याद नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आगे आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि आज इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या चीजें। तो जैसा हम जानते हैं सबसे पहले जो बात आती है वो किसकी आती है, आइडेंटिटी की आती है। तो आइडेंटिटी अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम जस्ट रहा है, रही है, रहे है, यानी सेंटेंस आपका है और सेंटेंस के बाद में आपका रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है। जैसे तुमने कहा वह सो रहा है, तो व्हाट एक्शन इज देयर दैट इज कॉन्टिन्यूअस। जो एक्शन है वो कैसा है, वो आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। मतलब उस एक्शन में कहीं ना कहीं लगातार एक्शन होने की बात हो रही है, यानी घटना लगातार चल रही है। तो कॉन्टिन्यूटी आनी चाहिए, तब आपका होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइडेंटिटी अगर इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग देखें तो इज एम आर होता है, और इज एम आर के साथ वर्ब की जो फॉर्म होती है उसे आईएनजी फॉर्म। मतलब इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर कहीं पर भी मिले तो पक्का समझ लेना वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इज अ सिंपल सब्जेक्ट इज एम आर। अगर आपका निगेटिव सेंटेंस है तब नॉट लगाना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी और देन ऑब्जेक्ट होता है। और एक बात बता दें, जितने भी लोग होते हैं जो इंग्लिश के न्यू कमर होते हैं, मतलब नई नई जो इंग्लिश सीखते हैं, सबसे ज्यादा इसी टेंस का यूज करते हैं, सबसे ज्यादा इसी टेंस का यूज करते हैं। चाहे वो कोई कहीं पर भी आपको सेंटेंस बोलना है, बट दे स्पीक इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ऑलवेज कीप इन माइंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज अ वेरी इजी टेंस, बहुत इजी टेंस होता है, ज्यादातर लोग इसका उपयोग करते हैं। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि देखो, अगर कहीं पर आपका क्या होगा, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई के लिए हम एम लगाते, क्या लगाते, आई के लिए क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। ठीक है, आई एम गोइंग। ठीक है, आई के लिए हमेशा क्या लगेगा, एम लगेगा। अगर आपका प्लूरल है, यानी प्लूरल में यू है, वी है, दे है, नेम एंड नेम है, तो इनके साथ भैया क्या लगाएंगे, आर। मतलब जब प्लूरल आएगा उसके लिए आर लगाएंगे। सिंगुलर मतलब आपका ही है, शी है, इट है, और केवल नेम है। ऊपर नेम एंड नेम था, यहां पर केवल नेम है, तो आप क्या लगाओगे, इज। मतलब सिंगुलर के लिए इज लगेगा, प्लूरल के लिए आर लगेगा, और एक बात और पता है, आई के लिए हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। लेट अस हैव सम सेंटेंसेस फॉर दैट। मैं जा रहा हूं, अब देखिए मैं जा रहा हूं तो मैं की इंग्लिश क्या होती, आई, और रहा हूं है तो आई के लिए हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, तो हो गया आई एम। और आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव नहीं है तो गोइंग, यानी पहला सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम गोइंग। तुम खा रहे हो तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू, और क्या हो जाएगी, यू के साथ आर आ जाएगा, खाना की हो जाएगी ईटिंग, यू आर ईटिंग। वह रो रही है, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, शी, और यहां पर क्या हो जाएगा, इज, और क्या हो जाएगा, वीपिंग। मैं बता नहीं रहा हूं, मैं की क्या हो जाएगी, आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, एम, निगेटिव है तो नॉट टेलिंग। अब देखिए यहां पर आइडेंटिफायर्स हैं, मतलब कैसे जान जाएंगे। सबसे पहले एक बात ये याद रखिए, एक्शन आपका कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, जो लगातार चल रहा हो, ऐसी बात हो। सेंटेंस में नाउ आ जाए, नाउ डेज आ जाए, दीज आ जाए, दीज डेज आ जाए, स्टिल आ जाए, और राइट नाउ आ जाए। ये टर्म अगर आपके कहीं पर भी गिवन है और आपके क्या है, एक्शन, व्हेन एक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, आपका एक्शन कैसा हो, कॉन्टिन्यूअस हो। अपार्ट फ्रॉम इनके अलावा नाउ, नाउ डेज, दीज डेज, स्टिल, राइट नाउ अगर सेंटेंस में गिवन है तो पक्का समझ जाइएगा वहां पर क्या है, वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब चलते और आगे देखते कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि भाई क्या और कंडीशंस है।
तो देखो कुछ होते हैं जो ऑटोमेटिक एक्शन होते हैं, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट होता है। ऑटोमेटिक एक्शंस आर नॉट यूज्ड इन दीज टेंस। मतलब ऑटोमेटिक एक्शन कैसे होते हैं, जैसे वांट चाहना, तो चाहते तो हम है ना, तो ये हमारी इच्छा हुई। प्रतीत होना, हमें प्रतीत होता है सीम। नीड, हमें आवश्यकता होती। कंटेन, ठीक है, कंटेन की भी हमें जरूरत होती, डिसकंटेन ऐसा बोलते हैं। पजेस, बिलोंग, ठीक है, ओन, लाइक, हेट, डिसलाइक, फियर, माइंड और बिलीव, इनकी कभी भी आईएनजी नहीं बनती, याद रखिएगा। ये जो ऊपर के वर्ड दिए गए हैं, वर्ब दी गई हैं, इनकी कभी गलती से भी आईएनजी मत बनाइएगा, कभी भी आईएनजी इनकी नहीं बनती। ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं, ठीक है, ये हमेशा इंडेफिनिट में यूज होंगे, कभी भी कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होंगे। ये ऑटोमेटिक एक्शन होते हैं, ऑटोमेटिक एक्शन को कभी भी हम कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते, ये हमेशा किस में यूज होंगे, हमेशा यूज होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो सकते हैं, लेकिन आपका कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं होंगे। जैसे कभी आपने सुना है कोई बोल रहा हो आई एम वांटिंग, ऐसा कभी सुना, नहीं सुना होगा। आई एम बिलीविंग, नहीं सुना होगा, ठीक है। आई एम वांटिंग बिल्कुल क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। क्या होना चाहिए, आई वांट, क्या होना चाहिए, आई वांट होना चाहिए। आई एम वांटिंग गलत होता है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, इसकी जगह पे होना चाहिए आई, और आई के लिए क्या आएगा, आई के लिए आएगा वांट, ना कि आई एम वांटिंग, ठीक है। आई एम पजेसिंग गलत है, आई पजेस होता है। आई एम कंटेनिंग गलत है, आई कंटेन होता है, ठीक है, ठीक। आई एम ओनिंग गलत है, आई ओन होता है, ठीक है। तो ऐसे आई एम लाइकिंग गलत है, आई लाइक होता है। तो इनकी कभी भी आईएनजी जो वर्ड गिवन है, वांट, सीम, नीड, कंटेन, पजेस, बिलोंग, ओन, लाइक, हेट, डिसलाइक, फियर, माइंड, बिलीव, इनकी कभी आईएनजी हम बनाते नहीं, याद रखें। इनके अलावा कुछ मिक्स्ड वर्ब दिए हैं, जैसे अपीयर, हैव, हियर, लुक, मिस, सी, स्मेल, टेस्ट और लव, इनकी आईएनजी बना भी सकते हैं और इन्हें इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं, यानी इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, आईएनजी बना भी सकते हैं, आईएनजी नहीं भी बना सकते। आइए जान लेते हैं। जब आपके दो एक्शन होते हैं, दो एक्शन क्या होते हैं, एक होता है परमानेंट एक्शन और एक होता है टेम्परेरी एक्शन। परमानेंट एक्शन कौन होता है, जैसे हमने क्या कहा, जैसे हमने कहा द कॉफी स्मेल्स गुड, मतलब ये कॉफी जो है, ये क्या है, ये कॉफी जो है स्मेल्स कर रही है गुड, तो ये आपका परमानेंट एक्शन है। लेकिन आप फूल को सूंघने गए तो आप तो भाई दिन भर तो सूंघोगे नहीं, आपने एक फूल उठाया और क्या कहा, आई एम स्मेलिंग द फ्लावर, मतलब मैं फ्लावर को क्या कर रहा हूं, सूंघ रहा हूं। अब जैसे मान लिया हम बात करें तुम्हारे पास गाड़ी, तो गाड़ी परमानेंट एक्शन है कि टेम्परेरी, जाहिर सी बात है परमानेंट है तो है, तो उस कंडीशन पे आप क्या बोलोगे, आई हैव अ कार। लेकिन अगर आप कहीं पे मजा ले रहे हो, मजा लेने गए, तो वो आपका परमानेंट एक्शन नहीं है, वो तो टेम्परेरी एक्शन है। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आई एम हैविंग फन नाउ। जैसे देखते होंगे आप रोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, चलिए मैं लिख देता हूं, ये आप बोलते हैं, ठीक है, रोज आप ये बोलते हैं, ठीक, ये बोलते हैं। लेकिन जब आप क्या जाते हैं, जब आप पिज्जा की दुकान में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे लिखा होता है आई एम लविंग इट। कैसे लिखा है आई एम लविंग इट, क्योंकि लव की क्या होती है, आईएनजी फॉर्म भी बन सकती है और नहीं भी बन सकती। ये जब आप बोलते हो तो ये परमानेंट एक्शन है। परमानेंट एक्शन के साथ आप क्या करते हो, परमानेंट एक्शन के साथ आप आईएनजी नहीं लगाते हो। लेकिन जैसे ही आपका टेम्परेरी एक्शन, क्योंकि पिज्जा आप रोज नहीं खाते हो, कभी कभी खाने जाते हो, तो उस कंडीशन पे आपने क्या कहा, आई एम लविंग इट, मैं इसे पसंद कर रहा हूं, ठीक है। तो अपीयर, हैव, हियर, लुक, मिस, सी, स्मेल, टेस्ट, लव, इनकी आईएनजी फॉर्म भी बन सकती है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आ सकते हैं, ठीक है, मतलब इंडेफिनिट में भी आ सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस में भी आ सकते हैं। तो जैसे अब आपका मिस है, किसी को आप मिस कर रहे हो तो आप बोलते हो क्या, यानी आप क्या परमानेंट अगर मिस कर रहे हो तो आप ऐसे बोलते हो, ठीक है, ठीक। और आपने क्या किया, लॉकडाउन चल रहा है, जलेबी को मिस कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आई एम मिसिंग जलेबी, ठीक है। तो इस कंडीशन पे एक परमानेंट एक्शन के लिए आप इसको क्या करोगे, परमानेंट एक्शन के लिए इसको इंडेफिनिट बनाओगे और जो आपका टेम्परेरी एक्शन है उसके लिए क्या बनाओगे, आईएनजी बनाओगे। इन टर्म को याद रखना, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है इसके अलावा, और ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इनके अलावा देखिए, इनके अलावा आपको क्या है, जैसे रिपीटिशन, ऑलवेज के साथ हमको पता है हमेशा हम इंडेफिनिट लगाते हैं,
ये बात पक्की पता है कि ऑलवेज, जैसे आई ऑलवेज गो, ना कि आई एम ऑलवेज गोइंग। लेकिन अगर रिपीटिशन से क्या हो गया, इरिटेशन हो गया, रिपीटिशन और उससे क्या हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो भाई उस कंडीशन पे हम हमेशा आईएनजी लगाते। देखो जैसे वो लेट क्लास में हमेशा आता है, तो ये नहीं बोलेंगे शी ऑलवेज कम्स लेट, वो ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे शी इज ऑलवेज कमिंग लेट। मतलब कोई भी खराब बात हो और ऑलवेज लगाए तो उसकी आईएनजी बना लेती। लेकिन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि ऑलवेज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, या एस या एस फॉर्म आती, मतलब इंडेफिनिट यूज होता है। लेकिन यहां पर हम बता रहे हैं कि अगर रिपीटिशन है और उससे हमें इरिटेशन मिल गया तो उसके लिए हम आईएनजी लगाते। जैसे देखो आई डोंट लाइक देम, उनको नहीं पसंद करते, क्यों, क्योंकि वो हमेशा कंप्लेन करते। ठीक है, तो यहां पे इरिटेशन की बात है, दे आर कंप्लेनिंग, बिल्कुल सही है, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, सही। लेकिन अगला देखो, यू ऑलवेज गो ऑन टाइम, पॉजिटिव बात है कि निगेटिव, तो पॉजिटिव बात आएगी तो इंडेफिनिट में जाएगा ऑलवेज। ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। और तुम बस टीचर क्या बताते, टीचर ये बताते कि ऑलवेज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, ये बात नहीं बताते। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है कि अगर आपका क्या आया, अगर आपका ऑलवेज पॉजिटिव सेंस में आया तो इंडेफिनिट में रहेगा, लेकिन अगर आपका निगेटिव सेंस में आया तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस में रहेगा। इस बात को याद रखना है क्योंकि गलत कर जाएगा अगर एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन अब देखते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया। अब क्वेश्चन देखा है, वी यूजुअली, अब देखो यूजुअली है, वी यूजुअली आर ग्रैंड पेरेंट्स एट द वीकेंड। अब यूजुअली आपको पता है कि भाई कहां आता है, बताओ जरा, ये तो इंडेफिनिट में आता है। पहला वीडियो आपने देखा होगा और पहले वीडियो में आपको पता होगा कि जब भी यूजुअली, ऑलवेज, ये सब आते हैं आपके, ठीक है, जनरली, तो हम हमेशा इनको कहां लगाते हैं, इंडेफिनिट में। तो वी यूजुअली आर विजिटिंग नहीं होगा, यूजुअली विजिट होगा, आंसर होगा ए। यही डिफरेंस आपको पता करना है, तभी आप कर पाएंगे। अब देखो वी यूजुअली मतलब हम ज्यादातर क्या करते हैं, वीकेंड में अपने जो ग्रैंड पेरेंट हैं उनके यहां जाते हैं कि जा रहे हैं, जाते हैं, इसलिए यहां पर क्या यूजुअली लगा है, इसलिए यहां पर आर विजिटिंग नहीं होगा, विजिट होगा। लेकिन जैसे ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको तुरंत याद आ जाएगा यहां क्या होगा, यहां यूजुअली नहीं दिया है। अब यूजुअली नहीं दिया है तो अब विजिट नहीं होगा, इस कंडीशन पे क्या होगा, आर विजिटिंग। वी आर विजिटिंग आर ग्रैंड पेरेंट दिस वीकेंड, मतलब हम जा रहे हैं ग्रैंड पेरेंट के यहां इस हफ्ते। वहां पर यूजुअली है, मतलब हर वीकेंड को हम क्या करते हैं, ज्यादातर जाते हैं, तो वो आपकी आदत को दिखा रहा है, और आदत के लिए हमेशा हम इंडेफिनिट लगाते हैं। लेकिन यहां आदत नहीं है, इस क्योंकि हम कॉन्टिन्यूटी बता रहे हैं कि इस वीकेंड को हम जा रहे हैं, इसलिए यहां पर विजिट ना लगकर क्या लगेगा, आर विजिटिंग लगेगा। दोनों बातें हैं, दोनों बातें अलग अलग हैं, थोड़ा सा डिफरेंस था और क्वेश्चन नया बन गया। अब देखिए, ही लेट एंड दैट इज वाई रियली अनोइंग। ठीक है, यहां पर देखिए ही लेट दिया है और दैट इज रियली एनोइंग दिया है। तो यहां पर देखिए ही इज ऑलवेज कम्स तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके बाद आईएनजी आती। ऑलवेज कम्स हो सकता है, ये ऑलवेज कम हो सकता है, और ही इज ऑलवेज कमिंग हो सकता है। अब देखो लेट की बात है तो लेट पॉजिटिव है कि निगेटिव, निगेटिव, और निगेटिव के साथ ऑलवेज आईएनजी बनाता है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। पॉजिटिव बात होती तो ऑलवेज कम्स होता, लेकिन ये कौन सी बात है, निगेटिव, तो इज ऑलवेज कमिंग हो जाएगा। ठीक है, अगले पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसी तरीके से छोटी छोटी बातें आप सीखते रहिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर नहीं किया है तो, और अगर किया है तो कोई बात नहीं, अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर जरूर करिए। आई वॉट टू डू, अब देखिए आई वॉट टू डू और नोइंग दिया है, और नो की भाई आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। अगर नहीं बताया तो आपको बता देते, वैसे हमने बताया है नो की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, ध्यान रखिएगा। तो आईएनजी नहीं बनती तो आई एम नॉट नोइंग गलत हो गया। डिड नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती, बोलो, फर्स्ट फॉर्म। न्यू गलत हो गया क्योंकि नो न्यू नोन होता है, सेकेंड फॉर्म है। आई के साथ डजंट लगेगा नहीं, आंसर कौन सा होगा, आई डोंट नो व्हाट टू डू। बिल्कुल आसान होता है, बस आपका जो अप्रोच होना चाहिए, अप्रोच आपका 1 by 1 होना चाहिए।
हल्का हल्का अप्रोच देंगे तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे, अदरवाइज गलत हो जाएंगे। एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग लिखा है, तो एवरी मॉर्निंग मतलब क्या हो गई, हैबिट हो गई। और हैबिट के लिए हम क्या लगाते हैं, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो वॉज गेटिंग होगा नहीं, केवल गेटिंग हो नहीं सकता, आई के साथ गेट्स होता नहीं, तो आंसर कौन सा हुआ, आई गेट अप एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग। ठीक है, सारे वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो आपको जरूर फायदा होगा, लेकिन अगर बीच बीच से देख रहे हो तो कहीं भी टेंशन हो सकती है। अब मिसोगाइनिस्ट, मतलब मिसोगाइनिस्ट कौन होता है, जो नफरत करता है किससे, औरत से। ठीक है, इज अ पर्सन, वो पर्सन होता है हु हेट्स वुमेन, बिल्कुल सही बात है। मिसोगाइनिस्ट वो पर्सन होता है जो महिलाओं से क्या करता है, नफरत करता है। लेकिन फिल आ गया तो इसका मतलब प्यार। फिलोगाइनिस्ट वो पर्सन होता है जो क्या करता है, हु लव्स वुमेन, जो क्या करता है, जो लव करता है वुमेन से। अब देखो, अ मिसोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, बट अ फिलोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन। जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो यहां पर हु हेट्स नहीं गिवन था, यहां पर क्या गिवन था, हु इज हेटिंग। और हमने अभी आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि हेट की आईएनजी नहीं बनती। ठीक है, तो यहां पर हेटिंग था, तो यहां पर हेटिंग को हेट से किया गया, लेकिन अब जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, कोई गलती सेंटेंस में नहीं है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट, आई एम नोइंग हिम, बस गलत हो गया। हमने क्या बताया, नो की आईएनजी नहीं बनती, तो आई एम नोइंग होगा कि आई नो होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है, आई नोइंग नहीं होगा, आई नो हिम बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। मैं उसे जानता हूं लेकिन कहां रहता है इस बात को हम जानते नहीं है, आईएनजी नहीं बनेगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यस। बिलीव मी आई एम बिलीविंग, अभी हमने बताया बिलीव की कभी आईएनजी नहीं बनती। बिलीव मी आई एम बिलीविंग वॉट एवर ही हैव सेड, बिलीव मी मेरा विश्वास करो, आई एम बिलीविंग मैं विश्वास कर रहा हूं जो भी उसने कहा है। तो आई एम बिलीविंग यहां पर गिवन है, बिलीव की आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी, तो ये क्या बनेगा, ये सीधे बन जाएगा बिलीव। क्या बन जाएगा, बिलीव। बिलीव मी आई बिलीव वॉट एवर यू हैव सेड, बिलीव मी मेरा विश्वास करो, मैं वो सब कुछ विश्वास करता हूं जो तुमने कहा है। ठीक है, तो यहां पर बिलीव की आईएनजी नहीं बनेगी, और एरर में जो पार्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं, क्वेश्चंस आपके क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके। अब तक इतने क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, बहुत ज्यादा हमने बताया इससे क्वेश्चन नहीं आते। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो को देखा, देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग आ गया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज और, लाइक जरूर करिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।